में सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। वेतन विसंगति दूर करने को लेकर पूर्व की सरकारों में बनी कमेटियां इसलिए असर नहीं छोड़ पाई क्योंकि उनकी रिपोर्ट ही सार्वजनिक नहीं की गई और यही कारण है कि कर्मचारियों की मांग का आज तक समाधान नहीं निकल पाया। पेश है फर्स्ट इंडिया की खास रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारी पिछली सरकारों में भी वेतन विसंगति दूर करने की मांग करते रहे, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पिछले कार्यकाल में साल में 2 बार प्रमोशन के मौके और एसीपी सहित कुछ बिंदुओं को लेकर जरूर कोशिशें की, लेकिन वेतन विसंगति को लेकर सिर्फ कमेटी बनाने के अलावा सरकारों ने कोई ठोस कवायद नहीं की। आलम यह है कि प्रदेश के करीब 8 लाख कर्मचारियों की वेतन विसंगति और वेतन सुधार को लेकर पूर्ववर्ती दोनों सरकारों के समय कमेटियां बनी। कमेटियों ने विभिन्न पहलुओं पर परीक्षण के बाद सरकारों को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन इन रिपोर्ट को लागू करने या सार्वजनिक करने को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। विधायक हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में विधानसभा में सवाल लगाया, जिसके जवाब में वित्त विभाग ने बताया है कि दोनों समितियों की ओर से दी गई सिफारिश रिपोर्ट राज्य सरकार में परीक्षणाधीन है। इन रिपोर्ट पर निर्णय होने के बाद गुणावगुण के आधार पर वेतन विसंगति और वेतन सुधार के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कब कब कौन कौन सी कमेटियां बनी और उन्होंने क्या क्या किया। राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 को लागू करने के बाद राज्य कर्मचारी संघों से वेतन विसंगति और वेतन सुधार संबंधी ज्ञापन समय समय पर राज्य सरकार को प्राप्त होते रहे। इन प्रतिवेदनों का परीक्षण करने के लिए 3 नवंबर 2017 को सेवानिवृत्त IAS DC सामंत की अध्यक्षता में वेतन विसंगति निवारण समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 5 अगस्त 2019 को राज्य सरकार को अपनी सिफारिश रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट राज्य सरकार में परीक्षणाधीन है। सामंत कमेटी ने कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से कई दौर की बैठकें कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसी तरह पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 5 अगस्त 2021 को खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया। समिति ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों से विभागों से वेतन विसंगति और वेतन सुधार के संबंध में प्रस्तुत ज्ञापनों सहित अन्य मांगों का परीक्षण किया। समिति ने 30 दिसंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी, लेकिन यह रिपोर्ट भी राज्य सरकार में परीक्षणाधीन है। सरकारी कर्मचारियों के अनुसार वेतन विसंगति में सबसे मुख्य है कि एक ही भर्ती प्रक्रिया में चयनित होते हैं, लेकिन वेतन और पदोन्नति में विसंगति है। सचिवालय में 4200 और सचिवालय के बाहर चयनित कर्मचारियों को 3600 वेतन श्रृंखला मिलती है। इसी तरह केंद्र और राज्य कर्मचारियों के वेतन को लेकर दोहरी प्रक्रिया बनी हुई है। आलम यह है कि अब इन विसंगतियों को लेकर फिर अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मी महापड़ाव शुरू करते हुए आंदोलन की राह पर हैं। कर्मचारी संघ हालांकि अपनी मांगों को लेकर ज़्यादा शोर नहीं मचा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह अंदेशा है कि फिर कहीं कोई उनकी मांगों को लेकर कमेटी न बना दी जाए और वह कमेटी की रिपोर्ट डिब्बाबंद नहीं हो जाए। कैमरा पर्सन राकेश रेल मगरा के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।